अभी मैं हरियाणा के सोनीपत में हूँ और एक शहीद परिवार के घर पे आया हूँ। आप देख सकते हैं ये फोटो, और ये वही घर है जहाँ पे एक फौजी जो है देश की रक्षा के लिए जो है शहीद हो जाता है। और आइए देखते हैं कि आखिर जो है शहीद के परिवार वाले जो है अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं, और उनके चेहरे पे जो है, उनके परिवार वालों के चेहरे पे जो है किस प्रकार से खुशियाँ लाई जा सकती है। हालांकि ये मेरे मित्र का घर है और मेरे मित्र का नाम है विक्की फोगाट, और चुनाव के दौरान जो है बिहार में ये मेरे साथ थे, और जब मैं जेल में गया था तो भी जो है मेरे साथ ये खड़े रहे। इधर बैठ जाओ बाबू आप। और ये हरियाणा में मेरी एक माँ है जो मुझे बहुत मानती हैं, और जब मैं आया यहाँ पे तो पता नहीं पहले से इन्होंने वीडियो लगाया था या कैसे, मेरा वीडियो जो है टीवी पे चल रहा था। क्या देखती है दादी, क्या देखती है दीदी? इसकी देखूंगी, इसकी टाइम लड़ाई होती है ना तुम्हारी, ये कार्टून देखते हैं और ये आपकी न्यूज़ देखती है। क्या ये कार्टून तुम क्या देखते हो? कार्टून। और मैं मनीष की वीडियो देखूं, इसलिए लड़ाई होती है टीवी पे। और इनका जो टीवी अलग से है तो भाई अलग से देखो, टीवी का अलग है। मैं तो मनीष की देखती हूँ, फिर बीच में ये डिस्टर्ब क्यों करते हैं बच्चे मेरे? जब ये 2 साल के थे, 2 साल के थे हाँ, ना? 2 साल के थे। जब ये 2 साल के थे तो इनके पिताजी शहीद हो गए, यानी माताजी के जो पति थे वो शहीद हो गए, आर्मी में थे वो। और 17 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई ना? 16-17 साल की उम्र में जो है शादी हो गई। इन्होंने इसलिए शादी कर लिया कि माँ को जो है किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। बीमार भी रहना। हाँ, और ये बीमार भी रहने लगी थी। मेरा कौन कौन सा वीडियो देखी है वो बताइए पहले। वही ये मैंने वीडियो तेरी कुर्सी देखी, ये तेरी मम्मी उड़ा नहीं हो पड़ है, और बोले 80 दिन में पड़ गिर जाएगा। हाँ। और वो फिर पड़ गिर गया। हाँ। एक है ना बखारन सी लड़की थी, वो डांट के आख भाई ये तुम जो गुजारी थी लकड़ी ऐसी वाली, वो भी डांट कर तभी पूछताछ करी भाई क्यों कर दुखी हो सुखी हो तुम्हें। और कितनी सारी वीडियो देखी है, कितनी सारी बताऊं। मेरी माँ का कौन सा वीडियो देखा? तेरी माँ का वीडियो देखा, वो बोली कि गाड़ी में भी आ रहे थे तुम, जो वो वीडियो भी देखा। फिर दिल्ली आए हो, जिन्हें मैं चढ़ा है, माँ कसम कुमारी है भाई तू शादी करवा ले। वहाँ तेरे दोस्त थे, तो दोस्ता का नाम लेना कहता हो दिल्ली। हाँ, ले वहाँ है ना लक्ष्मी भी थे, और वो है प्रेम के दूर के है ना, नेपाल के कहाँ के हैं वो तेरे दोस्त थे। मैं था वहाँ, विकास था, इनका विकास नाम है, वैसे विकी कहते हैं। और तेरी मम्मी भी थी वहाँ, और तना कसम कुआरे थे शादी की, और तू है ना नाट्य था भी नहीं देना देता ऐसे। और कौन कौन सा वीडियो वो भाई तू सा वीडियो नहीं देखा। और उसमें तने जो भी बोला के सारे बोले भाई बनाओगे तो बनाओगे, उसमें कितनी बार वीडियो रोज रही है, 3 भी नेताएं 4 भी नेताएं, तो डेली वीडियो आई है। और बहुत सारी वीडियो देख रखे हैं। मनीष का दूध से नलाया या भी देखी सही कहा, दूध तो नलाया। और इतना मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने मतलब कि मैं तो यूट्यूबर था, पत्रकार तो था नहीं। शुरू से मैं कहते आया हूँ कि मैं यूट्यूबर। और यूट्यूबर का भाई अपना एक जगह सुनो, 1 लाख रुपये भी दे रखे हैं। क्यों उनकी लड़की की शादी शुद्धि रुक गई थी, क्या बात थी, एक जगह दान कर रखा अपने 1 लाख रुपये का। वो उनका क्या समस्या थी वो पूरी मुझे नहीं पता। परिवार थे 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये। मंडल भी थे, एक व्यक्ति जो है हाथ काट लिए थे, उनको दिया था। हाँ, और कई जगह ये है ना, अभी भी मनीष का जो छोटा भाई है वो स्टेशन में एक बूढ़ा लुटेरा है राजू, वो मर लिया। वो तो गदेला भी दिया, गद्दा मरने से पहले। और मनीष भी उससे है ना, वो बोल रहा था मनीष बहुत कुछ देता मेरे को, बहुत कुछ देता है। और वो अब मर भी लिया, वो भी मैंने देखी मर लिया ही वो राजू। अरे फिर छोटे भाई का क्या नाम था, गद्दा देगा स्टेशन बनाया गद्दा, वो भी वीडियो बहुत देखी, बहुत फेमस, सब बहुत खुशी मनाई सबने। और देखो मनीष पार्टी ज्वाइन करके मैंने अच्छा किया बेटा, अच्छा किया। हाँ अच्छा किया। क्यों पहले इतने अच्छे काम किए जो बीबी जेल में फंदाया,
तो फिर और इस तरह अच्छा काम क्या किएगा, उनके लिए तो आवाज उठाई, पूरी बिहार के लिए आवाज उठाई, और उनने में किसी 2-4 आदमियों ने जेल में खंडवा दिया बे, मतलब कोई कसूर नहीं, पूरी वीडियो देख ली उसमें कोई भी कसूर नहीं निकलता था। और तो फिर उनने जैसे कि बहुत धोखा कराया है, बाकी चाहने वाले भी बहुत है बिहार में तने, और धोखा करने वाले भी हैं, तो इसलिए उनने तरह सारा माना है मनोज तिवारी ने, तो सारा माना है, कोई सारा माना तो उसको देना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए। अगर भाई देखो उसको मौका तो नहीं दिया है, अगर तेरा साथ बढ़िया देंगे तो आगे उनकी गैल है, और बढ़िया साथ ना देते तो तुम्हें पता है भाई वो पूर्णबाजी नहीं साथ देंगे, वो लोग साथ देंगे ना। और तब उनकी पार्टी में रहना है, कांग्रेस में आना है नहीं। इतनी नॉलेज देखना, कितनी नॉलेज मेरी माँ को, फिर कांग्रेस इतनी वीडियो देखी, कांग्रेस में आना है नहीं। एक बात है भाई, बिना तो ये अगली बार हरियाणा में चुनाव होगा तो बीजेपी जीतेगा ना, मैं प्रचार करने आऊंगा। हाँ, कति जीतेगा, जीतेगा ना भाई। पर उसका बाद है ना, कितनी नॉलेज है वीडियो देख देख के। अच्छा कौन से क्लास तक पढ़ी है, कौन से क्लास तक पढ़ी है? एक भी नहीं। यूं भी नाम ना पढ़ना था उन्हें तो, एक अक्षर तो ये गाया तेरे अंकल का इंदर सिंह मेरा, इंदर सिंह का नाम है, के मेरी मम्मी का कृष्णा मेरा है, कृष्णा पोगाट, इंदर सिंह पोगाट। हाँ, और ये वीडियो देख कर ना उन जी ने भी देखी है ना, बहुत कुछ सोचने को मिला, कौन धोखेबाज है और कौन अपना कौन परा है, ये इलेक्शन में उठने के बाद में इसको पता चला है। इतनी बढ़िया बात होता है, ये तो मैं भी बोलता हूँ क्योंकि इलेक्शन के बाद आपको पता चला कि कौन सांप है कौन साथ है। फिर पैदा तो और यहाँ पे खून का असर तो होएगा देखो। अरे और ये परेशान करते हैं ना आपको? मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, वीडियो ही तो बाईस की वो कोई गलती करे, तेरी वो कोई गलती करे, तो ऐसे थोड़ा ना वीडियो इसी प्रकार जैसे लोगों को अगर आपसे कुछ दिक्कत हो तो वीडियो बना के थोड़ी बोलेंगे, आपको डायरेक्ट बोलना चाहिए। से लोग आपके लिए आपके खिलाफ वीडियो बना के रख लेते हैं। इसके सारे पे मैंने इतना जल ठंडा करके मैंने अपनी बेटवा अपनी की जिंदगी काट ली, अके मैं इसने देख देख कर बड़ा हो, और बाकी है ना मैंने जिंदगी जुकर काटी है, वो मन नहीं मेरा माता ही फेसबुक बाय न्यू, मेरा बेटा भी ठीक बेटी भी ठीक, पर जो मेरा वो गाँव रहा ना 25 साल की विधवा हुई थी, वो मैं गला करूंगी जब जागा। सरकार ने क्या दिया, कुछ भी नहीं उस टाइम पे। सरकार ने कह दिया जब उड़ा 10 लाख देता, नहीं 10 ये दगा उड़े, जब उड़ा ड्यूटी पे 12 साल की नौकरी हुई थी, उन ड्यूटी पे मेरा 10 ये दिन दिखाया उन्हें, क्या लिखना किया जब कागज में कुदरती मौत, कुदरती मौत क्यों कर है, एक उसमें जा रहा है लद्दाख में बर्फ पड़ा है, हम क्यों कर मानेंगे कुदरती मौत है, वो बर्फ के कारण बिड़ा उनका पाथर से है, हमने उसकी कुछ भी सहूलियत नहीं मिली है। मैंने आप कमा के अपने बालक पाले हैं, नाम न तनख्वाह दी, 2000 पेंशन बांध दी मेरी, 2000 पेंशन बांधे पास है, सरकार की कोई मदद नहीं मिली। मैंने चारा काटने 8 साल था, 1 घंटा साल आया, मैंने चारा काटा, नौकर लाए, उस पर जमीन हमने बच्चे पाले हैं, सरकार की उस तक कोई नहीं मिली थी। कब शहीद हुए थे? 1995 में। उस टाइम पे क्या था, ये 1995 में लेह लद्दाख में थे ये, और वहाँ वो ड्यूटी लेह लद्दाख में जैंड कहाँ है, जैंड के में वहाँ ऑपरेशन चला हुआ पिछले बहुत सालों से, बहुत पहले से ऑपरेशन चला हुआ है। एक और बात भाई, जो पैर स्लिप पे बोल रहे कि भाई पहाड़ी से नीचे आ गए, तो कुछ तो कारण बता रहे भाई, ये मतलब हार्ट अटैक आ गया इसलिए पैर स्लिप हो गया, नीचे गिर गए, ये बोल रहे हैं भाई, या कुछ बहुत हार्ट अटैक कुछ भी स्पष्ट बोल रहे हैं उस टाइम पे ना, नहीं बोल रहे हैं, सुने एक मिनट, हार्ट अटैक इंदर जी का 3 बार टेका तो फिर ऊपर बर्फ में चढ़ा है, क्यों रोटी खाना ले कुछ भी ना, क्या नॉलेज तो थी नहीं, मैं तो बच्चा था 2 साल का था, अब मैं बड़ा हुआ तो मैंने RTI भी लगाई कि आप ये बताओ कि डेथ ऑफ रीजन क्या था, ना तो उनका कोई स्पष्ट जवाब आया कि क्या था, क्योंकि क्या उस टाइम पे ये चीज। कौन से बटालियन में थे? 20 राजरीफ में, 20 राजरीफ में, 11वीं में 20 राजरीफ, एक बटालियन होती है 20 राजरीफ। तो मैंने बहुत कोशिश की, मैंने केस किए, मैंने हाई कोर्ट में केस किए, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं गया, लेकिन हाई कोर्ट, स्टेट कोर्ट, यहाँ मैंने केस किए, मेरे इतने पैसे लग गए, कहीं से कोई, मैंने इतनी याचिका डाली, कहीं से कोई जवाब नहीं आया
कि मेरे फादर किस रीजन से एक्सपायर हुए थे। अगर एक्सपायर हुए थे, जो देश को और फौजियों को आपने बेनिफिट दिया, तो हम उन बेनिफिट से आपने वंचित क्यों रखे? हमारा भी तो बेनिफिट बनता था ना। कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कोई डिपार्टमेंट उस लेवल का नहीं मिला। अब मुझसे पूछते हैं कि आप 20 साल तक कहाँ थे? अरे मैं 2 साल का था उस टाइम पे जो मेरे फादर एक्सपायर हुए। अब मैं 20 साल के बाद मैं जवान हुआ, मुझे पता चला कि कानून क्या होते हैं, आप लोगों ने हमारा हक क्या दिया क्या नहीं दिया। कोई घर में संभालने वाला नहीं था। मैंने 2-3 वकील किए, चंडीगढ़ मैंने वकील किया, करनाल मैंने वकील किया, नहीं दिया किसी ने कुछ। तो अब इन चीज, अच्छा एक तो वो लड़ाई लड़े हम अपने फादर के हक के लिए, या मैं अपना बिजनेस करके अपने आप को डेवलप करूं। एक बचपना लड़े, एक ही तो काम कर सकता हूँ ना मैं। फिर छोटा बच्चा क्या करेगा? वो मैं तो खुद है नहीं देखिए, सपोर्ट वो उस टाइम पे क्या कि हमें कुछ सपोर्ट नहीं मिली। हाँ ठीक है, हमारे फादर ने देश के लिए अपनी जान दी, हमें ठीक, हम मानते इस चीज़ को, लेकिन देश ने, जो सरकार थी, जो गवर्नमेंट थी, कुछ किया नहीं। और ये तो उस टाइम पे जब मैं 2 साल का था, मेरी मदर की भी एज कम थी, तो आप वैसे ही थोड़ा दिमाग से वो हो गई थी। तो चलो वो चीज़ें होती रहती, लेकिन कुछ भी फैसिलिटी नहीं दी गई उनको। इनको नॉर्मल केस में रख के छोड़ दिया गया, क्योंकि बोले कि अच्छा ये जरूरी थोड़ी है कि गोली लगने से ही डेथ होगी तो वापस। ये हम उड़ाए बुलाए, दिल्ली बुलाए भाई, उड़ा झंडे पे बुलाते हैं। इस तरह बोले भाई इसने छोड़ जाए यहाँ, ये 17 साल का था, और इसके है ना दरी बिस्तर जो वो पचा दो, हम इसने फौज में ले लेंगे। सेम केस अभी हुआ, मैं बताता हूँ, अभी मैं बताता हूँ। सेम केस हुआ अभी, एक बस खाई में गिर गई थी, उसमें एक लेडी का, मेरे फादर के बाद की बात है ये, उस लेडी का हस्बैंड एक्सपायर हो गया था। उसको भी ऐसे सेम, उसको नहीं शहीद बोला गया, लेकिन उस लेडी ने लड़ाई लड़ी, उसके बच्चे जवान थे, उनके बच्चों ने जो लड़ाई लड़ी, और उसको बाद में 7 से 8 साल के बाद कोर्ट ने उसको बोला कि अगर जान गई है, बस खाई में गिरी है, तो आपको इसको शहीद आपको बोलना चाहिए, और इसको सारे दर्जे शहीद के देने चाहिए। और वो भी बाल उठता है, उसको बाद में शहीद के दर्जे मिले। लेकिन मैंने उसके बाद भी लड़ाई लड़ने की कोशिश की, पहले भी लड़ाई लड़ी, लेकिन मैं अपने कामों में इतना व्यस्त हो गया, तो मैं कब तक लड़ाई लड़ता? और बेटे देखो, अकेला आदमी कब तक लड़ाई? ये भी बाल उठता है। उस लेडी का मेरे पास फोन आया कि आप मैं तो केस जीत गई हूँ और आप भी जीत जाओगे, एक बार आप फिर कोशिश कीजिए। आप दिन भी 2 बार 3 बार टूट चुका, तो दोबारा कोशिश कैसे कर सकता है? और वो भी बाल उठता है, इनके काम थे, एक बार और कोशिश किया जाएगा। जब मुझे इन चीज़ों का पता चला और मुझे इन चीज़ों के बारे में नॉलेज हुई, तो मैं भी आर्मी में एक बार मैंने सोचा था कि देश सेवा के लिए जाऊं, लेकिन जब मैं देश सेवा करूं या मैं अपने फादर के हक के लिए लड़ूं, मैं समझ ही नहीं पाया। इन लोगों ने मुझे ना उधर का छोड़ा ना उधर का, तो मैंने फादर के लिए लड़ाई लड़ी, तो मैं देश सेवा में नहीं जा पाया। अरे बीबी मारा आके दे दे फौज सारा, और तो मेरा बेटा कम तो नहीं और बड्डी बढ़ा ले, भी दे देता है, और ना तो है ना नहीं देश गुलाम होगा। मैं तो नहीं इस फौज का देश गुलाम हो जाएगा, भी फौज में ना जाएंगे तो इसमें क्या है मनी से। जब कोई भी लड़का फौज में नहीं जाएगा तो देश गुलाम। अरे 4 साल की क्या फौज कर रखी है? 4 साल बच्चे का ऐसे करे अपन के नाम के, 4 साल का भी कोई फौज होती है। मेरा बेटा बड़ा है, इन्हें केस करे तुम्हारी कोई सुनाई ना हुई, इस तरह का क्या होगा? भगवान जो कुछ करे तो ठीक है। बीबी सरकार ना कुछ ऐसे नियम होने चाहिए कि अगर किसी का फादर अगर नॉर्मल डेथ, कैसी भी डेथ हो, उस बच्चे को हक होना चाहिए कि स्पेशल कोर्ट हो, उसको हर एक चीज का जवाब मिलना चाहिए। ये बच्चों को यही नहीं पता कि अपने फादर के लिए लड़ाई लड़े कहाँ, जगह ही नहीं पता यार। कोई बोलता आर्मी कोर्ट जाइए, कोई बोलता हाई कोर्ट जाइए, कोई बोलता स्टेट कोर्ट जाइए, कहाँ का आदमी घूमता रहेगा? इतने पैसे होते अगर कोर्ट में जाने के, तो पहले तुम्हारे पास आने की जरूरत ही क्या पड़े? अगर आदमी के पास इतने पैसे हो, 12 साल कोई ड्यूटी पे है, ऑन ड्यूटी पे जा है, तो उसकी पूरी तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए। 12 साल तक देश के लिए दिए है, और आप ये जवाब नहीं दे पा रहे कि आपका फादर मरा कैसे है। आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। RTI फाइल कर ली, सब कुछ कर लिया, बोल रहे, कोई तो बोल रहा है कि मतलब कोई संतुष्ट जवाब आया ही नहीं, कहीं से भी नहीं आया। इतनी फाइल, इतनी याचिका लगा के आखिर में भाई चुप रह के ही बैठना पड़ता है इंसान को, और तकलीफें का जीवन। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन हमारे देश के आर्मी के जवानों का शहादत जो है वो बेकार नहीं जाना चाहिए। बस मैं विनती करूंगा कि सरकार को जो है इस पे एक्शन लेना चाहिए। और 1995 में इनके पिताजी का डेथ हुआ था, उस समय सरकार अलग थी, इस समय सरकार अलग है। उम्मीद है
कि पिछली सरकार ने जो है इनके साथ नाइंसाफी किया है, वर्तमान सरकार जो है इनको इंसाफ दिलाने का प्रयास करेगी। बाकी इस देश के किसी भी कोने में शहीद के परिवार को किसी भी प्रकार का समस्या होगा, आप सभी जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आप लोगों का मदद करने का भरसक पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं भी एक फौजी के परिवार से आता हूं। मेरे पिताजी फौज में, मेरे दादाजी फौज में, तो मुझे पता है कि एक फौजी का परिवार जो है किस दर्द को झेल के जो है वो अपने बच्चों को बड़ा करता है, किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ता है। तो इनके समस्याओं का समाधान होना चाहिए और फौजी का परिवार कभी भी टूटे ना, इसका प्रयास किया जाना चाहिए।